श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से ग्रीष्म के प्रचंड ताप में कुछ दूर आगे बढ़ जाने पर हम लोगों ने पीछे मुड़कर देखा कि कुछ श्रद्धालु नारियां वेग से चलती हुई महर्षि जी की ओर आ रही थीं। आपको हम लोगों ने इस बात से अवगत कराया। यह जानते ही आप रुक गए और मातृगणों ने चरण रज लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। 2 मील का भ्रमण कर पुनः पर्वतता के निकट आप बैलगाड़ी पर सवार हुए और 11 बजे गंगा तट पर पहुंच गए। घाट वाले ने 3-4 घंटे रुकने का अनुरोध किया, पर आपने पश्चिमी वायु के झोंकों की याद दिलाकर शीघ्र ही पार कर देने का आग्रह किया। अनुरोध स्वीकार कर घाट वाले ने हम लोगों को पार उतार दिया। पार उतरकर महर्षि जी के साथ ही हम लोग पुण्य तोया जाह्नवी की उष्णकालीन निर्मल शीतल धारा में अवगाहन करने लगे। महर्षि जी ने स्नान करते हुए गंगा की बड़ी प्रशंसा की। महर्षि जी एकादशी व्रत में थे, अतः हम लोगों को भोजन कर लेने का आदेश दिया। भोजन समाप्त होते होते 1 बज गया और पश्चिमी वायु ने अपने उत्तेजित झकोरों से बालू का कणों को उड़ाकर उससे आकाश को आच्छन्न कर दिया। फिर तो आँख खोलकर देखना भी मुश्किल हो गया और ऊपर से सूर्यदेव भी अग्नि की वर्षा करने में तत्पर थे। घाट पर कोई सवारी नहीं थी और बरारी जाने पर ही सवारी भी मिल सकती थी, जो यहाँ से 1.5 मील दूर था। साथ में काफ़ी सामान थे, जिसे ले जाने के लिए गाड़ी की अनिवार्य आवश्यकता थी। खोजने पर किसी भांति 3 मजदूर मिले। उन लोगों के बाद भी काफ़ी सामान बचे रहे, जिसे हम चारों श्री महावीर संत सेवी, श्री भूपलाल दास जी, श्री कांति प्रसाद जी तथा मैं ने येन केन प्रकारेण उठाया और बड़ी परेशानी का अनुभव करते हुए लगे चलने। हमारी पीड़ा और भी पराकाष्ठा पर पहुंच गई जब हम लोगों ने उपवास से छिन्न जीर्णकाय महर्षि जी को पछिया हवा के झकोरों से डगमगाते सूर्य किरणों से उत्तप्त और बालू एवं धूलि कणों की घोर तमसा से आच्छादित रास्तों को तय करते हुए देखा। हमारा कलेजा विदीर्ण हो रहा था, पर हम विवश थे। बरारी आने पर 2 टमटमों पर सभी सामानों को लाद ताप से झुलसाए एवं धूलि धूसरित बदन महर्षि जी के साथ हम लोग भी बैठकर आसानंदपुर पर्वती सत्संग मंदिर आए। इस घोर भयंकरता की याद कर आज भी मेरा कलेजा कांप उठता है, पर हमने देखा कि महर्षि जी के धीर प्रशांत मुखमंडल पर प्रसन्नता की दामिनी अठखेलियां कर रही हैं। सांध्य उपासना के बाद 7 बजे से सत्संग प्रारंभ हुआ। सभी ने मुग्ध होकर आपकी अमृत वाणी सुनी। रात में सत्संग मंदिर में ही विश्राम किया गया। तारीख 14 एवं 15
अप्रैल को हसनगंज निवासी भक्तवर बाबू तिलक मोदी जी के सुपुत्र श्री भरत मोदी जी के प्रेमाग्रह से उन्हीं के दरवाजे पर सत्संग हुआ। बाबू तिलक मोदी जी बाबा देवी साहब के परम प्रिय शिष्य एवं श्रद्धालु सत्संगी थे। ये अपने जीवन काल में प्रतिदिन अपने घर से साइकिल पर मायागंज सत्संग भवन जाकर सत्संग कर घर लौट आते थे। ऐसे निष्ठाशील और प्रेमी गुरु भाई पर कैसे आपका स्नेह नहीं होता। श्री मोदी जी के 3 सुपुत्र हैं। एक आबकारी विभाग के सुपरिटेंडेंट हैं, दूसरे श्री नंदलाल मोदी जी MB BA PhD इंग्लैंड रिटर्न हैं, जो आजकल प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज पटना के प्रोफेसर तथा पटना जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। और तीसरे श्री भरत जी पैतृक संपत्ति की देखभाल और संभाल करते हैं। श्री मोदी जी के देहावसान के बाद यह प्रथम बार ही उनके दरवाजे पर सत्संग हुआ था। भरत बाबू की श्रद्धा, भक्ति और उदारता अतुलनीय थी। आपने दोनों दिनों के सत्संग में दूर तथा निकट के आए सभी सत्संगियों को प्रेमाग्रह पूर्वक रोककर उत्तम प्रकार का सुरुचिकर भोजन कराया। सत्संगियों की संख्या 150-200 से भी अधिक ही थी। महर्षि जी के भोजन काल में इनके परिवार, पड़ोस और बाहर से आई हुई भक्तिमती महिलाएं आपको परिवेष्टित सी कर श्रद्धा और प्रेम की संगीत माधुरी से वातावरण को आनंद परिप्लावित कर देती थी। यहाँ का सत्संग पूर्ण कर महर्षि जी ने अपनी मंडली के साथ गया पैसेंजर से कूच कर दिया और ठीक 5 बजे जमालपुर पहुँच गए। जमालपुर के सुप्रसिद्ध रईस और प्रेमी सत्संगी श्री राय बहादुर दुर्गादास तुलसी जी भक्त मंडलियों सहित पुष्प माल लिए आपकी प्रतीक्षा में स्वागतार्थ खड़े थे। गाड़ी लगते ही सभी ने पुष्पहार गले में प्रदान कर चरण रज लिया और हम सबों का सभी सामान उठाकर स्टेशन से बाहर राय बहादुर के ट्रक और दोनों मोटरों पर रख दिया। सभी मोटरों पर और ट्रक पर चढ़कर उनके आवास पर आए। राय बहादुर जी ने अपना सारा महल सत्संगियों के लिए खाली कर दिया था तथा लंबे चौड़े फर्श पर आसन बिछावनादि भी बिछा दिए थे। उन्होंने निजी उपयोग के सभी विद्युत पंखों को सत्संगी गणों के सुख सुविधार्थ स्थान स्थान पर लगा दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।